बीते 5 अगस्त से लगातार बांग्लादेश की जो तस्वीरें आ रही है वो कहीं ना कहीं डरावनी और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, पहले तो इन लोगों ने अपने ही घरों में आग लगाया। अब वहां के बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है, उनके घर में आग लगा दिया गया। बांग्लादेश के एक बिजनेसमैन है, उनके जो है होटल में आग लगा दिया गया। उस होटल में 100 आदमी से ज्यादा जो है झुलस गए और 30 आदमी से ज्यादा जो है उस होटल में मर गए। अब जरा बताइए, ये लोग पहले अब दूसरे का नुकसान करते हैं, फिर अपना नुकसान करते हैं, फिर सबका नुकसान करते हैं। एक जो सवाल है लोगों का वो ये है कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनका जो भागना है वो सही है। जैसे भारत के कुछ लोगों के लिए अमेरिका है, कनाडा है। आपने देखा होगा पंजाब के कुछ लोगों के लिए कनाडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह, वहीं पे जाके सेटल होना चाहते हैं। वैसे ही बांग्लादेशियों के लिए भारत है। 1975 में बांग्लादेश के शेख मुजब्बिर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके घर में घुस के 20 लोगों का हत्या किया गया। क्या सिर्फ 2 लोग बची और दोनों महिला थी, दोनों बहन बच गई। एक को भाग के भारत में शरण लेना पड़ा और 6 साल तक वो भारत में रही, शेख हसीना, 1975 से लेके 1981 तक। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है और वहां की प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर भाग गई हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप हैं। सीधा इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या है। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर हिंसा की आग में बांग्लादेश बार बार क्यों जलता है? देखिए, किसी भी देश में कट्टरपंथी सोच के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका हश्र यही होगा। एक समय जब बांग्लादेश 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उस समय वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 28% हुआ करती थी। उसके बाद से पहला जनगणना जब 1951 में बांग्लादेश में हुआ तो हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 4 साल में घट के 28% से 22% पे आ गई और आज वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8%, ऑफिशियली आंकड़ा 7.9%, यानी 8% हिंदू है। लेकिन अनऑफिशियली एग्जैक्ट आंकड़ा अगर देखा जाए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4% हिंदू बचे हैं। अब ये विचारधारा समझने की जरूरत है। वहां पे कट्टरपंथी सोच के विचारधारा के लोगों का जो है उदय हुआ। धीरे धीरे उसका हश्र ये हुआ कि 2024 में वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। अब भागना क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ जो है एक जजमेंट कर दिया, जिसमें उसने बता दिया कि 5% आरक्षण हम देंगे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को और 2% दिव्यांगों को और दूसरे प्रकार के लोगों को। बस इसी आग में जो है बांग्लादेश में बवाल हुआ और उसके बाद से उसका हश्र आपने देखा होगा कि आज जो है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पे निकल पड़ा है। अच्छा, बीते 5 अगस्त से लगातार बांग्लादेश की जो तस्वीरें आ रही है वो कहीं ना कहीं डरावनी और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं पहले दूसरों को मारते हैं और फिर अपने को भी मारते हैं। ये जो हिंसा हुआ है उसमें बाद में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। पहले तो इन लोगों ने अपने ही घरों में आग लगाया। अब वहां के बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है, उनके घर में आग लगा दिया गया। बांग्लादेश के एक बिजनेसमैन है, उनके जो है होटल में आग लगा दिया गया। उस होटल में 100 आदमी से ज्यादा जो है झुलस गए और 30 आदमी से ज्यादा जो है उस होटल में मर गए। अब जरा बताइए, ये लोग पहले अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान करते हैं, फिर अपना नुकसान करते हैं, फिर सबका नुकसान करते हैं। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख हसीना के पिताजी, जो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश के, वो जब चुनाव जीत गए तो पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें जेल में डाल दिया। पाकिस्तान की आर्मी जब जेल में उन्हें डाल दिया तो उसके बाद से जो है फिर एक आंदोलन हुआ। भारतीय सेना ने मदद किया और उसके बाद से वो जेल से निकले, फिर वो चुनाव जीते। उसके बाद से कट्टरपंथी विचारधारा के सोच वाले कुछ आर्मी के, बांग्लादेश के आर्मी के जवान जो है उनके घर में घुस के, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके घर में घुस के 20 लोगों का हत्या किया गया 1975 में। उसमें से 17 लोग, मतलब कि ये जो फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के शेख मुजब्बिर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, उनके परिवार के हर एक पुरुष सदस्य को और हर एक सदस्य को मार दिया गया। सिर्फ 2 लोग बची और दोनों महिला थी, दोनों बहन बच गई।
एक को भाग के भारत में शरण लेना पड़ा और 6 साल तक वो भारत में रही शेख हसीना, 1975 से लेके 1981 तक। 1981 में फिर वो रिटर्न बांग्लादेश जाती हैं और उन्हें जो है बार बार जेल में डाला जाता है और हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिरकार फाइनली 1985 में वो हाउस अरेस्ट हो गई। उसके बाद से वो फिर संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं और एक बार जो है वो चुनाव जीतती हैं। उसके बाद से फिर चुनाव हारती है, फिर 2008 और उसके बाद से कंटिन्यू 2024 तक वो प्रधानमंत्री रही। अब जरा सोचिए, जिस देश के फादर ऑफ नेशन की हत्या जो है उनके घर में घुस के आर्मी के जवान कर देते हैं, जिस देश में शेख हसीना जो 4 बार प्रधानमंत्री रही हैं उनको मजबूरी में वहां से भागना पड़ रहा है। यानी उस देश के लोगों का विचारधारा कहीं नहीं तो कहीं बदल गया। अब बांग्लादेश के लोग जो है ना, वो केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा जैसे बच्चे को पैदा करता है ना बड़े प्यार से और सोचता है कि जो है हम भी बड़ा होंगे, हम भी जो है बच्चे को पालेंगे और बच्चे बड़ा होंगे और बाद में जो है बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। लेकिन वो बच्चे जो है उसके पेट में रहते हैं और खा जाते हैं पूरा केकड़ा को। वैसे ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। अब धीरे धीरे जो है वो बांग्लादेश को खा रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों को खा रहे हैं और पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी विचारधारा इस तरीके की आखिर कैसे हो रही है? कहा जा रहा है कि इसमें जो विदेश के कुछ लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं, ऐसा कुछ है क्या आपको लगता है? देखिए, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और पाकिस्तान के कुछ पूर्व मंत्रियों ने जैसा कि ट्वीट किया है शेख हसीना के बारे में। अब देखिए, पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई थी और बांग्लादेश की स्थिति अच्छी हो रही थी, तो पाकिस्तान पे जो है मजाक भी बनाया जा रहा था। आटे के लिए भी भीख, बहुत सारे आटे के लिए भीख और ये सब। इकोनॉमी धीरे धीरे, सच कहूं तो बांग्लादेश का मजबूत हो रहा था। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का सही हो रहा था और बांग्लादेश जो है सही रास्ते पे आ रहा था। क्योंकि ये जो शेख हसीना है ये कट्टरपंथी विचारधारा की नहीं थी, ये जो है बदलाव की विचारधारा की थी। और इस वजह से जो है बांग्लादेश को बर्बाद करने का प्लान जो है पाकिस्तान की धरती पे रचा गया। और आज जो है बांग्लादेश बर्बाद होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही। असर पड़ेगा। एक तो पहले ही भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो है बांग्लादेश, ये भी भूखा नंगा भिखमंगा था। इसके जो है आधे जो है भिखमंगे जो है भारत में घुसने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब जो है वहां पे आगजनी होगा, तोड़फोड़ होगा, बिजनेस व्यवस्था चौपट होगा, व्यापार चौपट होगा। तो जैसे भारत के कुछ लोगों के लिए अमेरिका है, कनाडा है, आपने देखा होगा पंजाब के कुछ लोगों के लिए कनाडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह, वहीं पे जाकर सेटल होना चाहते हैं। वैसे ही बांग्लादेशियों के लिए भारत है। झारखंड की बात करें और भी कई ऐसे राज्य, झारखंड, बंगाल, असम और बिहार का सीमांचल एरिया ये जो है बांग्लादेशियों से भरा पड़ा है। और उन लोगों के लिए मतलब कि ये सारा एरिया जो है ना वो न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, वो टोरंटो है, इस प्रकार से। तो वो अब जो हिंसा का आग जला है उससे जो है भारत को डायरेक्ट लॉस होगा, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है भारत में घुसेंगे। और फिर भारत में घुसने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे बनवाना है, सीबीआई ने जो है राजस्थान में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आप पता कर सकती हैं कि वो लोग सब कुछ बना लेंगे। और ममता बनर्जी तो है ही, अपना जो है सब कुछ लुटा देंगी, बंगालियों को बर्बाद कर देंगी और बांग्लादेशियों को जो है बंगाल में बसा देंगी। ममता बनर्जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए ममता बनर्जी जैसे लोग भी दोषी हैं। इसके लिए जो है बिहार का सीमांचल एरिया में जो लोग जो है टारगेट करके जो है बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं वो लोग भी दोषी है, सिस्टम भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। सरकार को बीएसएफ को ऑर्डर कर देना चाहिए कि बॉर्डर पार करने का अगर कोई भी प्रयास करे सीधे गोली मारो। ये नहीं कहना चाहिए भाई इसमें तो सबको फायदा होता है, सीधे आदेश दीजिए। सीधे सारे राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दा बना के रखती है, अरे आदेश दीजिए। जैसे कश्मीर में आदेश है ना, पत्थर फेंकेंगे इधर से गोली मारो, वैसे ही बांग्लादेश में जैसे ही इधर आने का प्रयास करेंगे सीधे गोली मारो। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन एक जो सवाल है लोगों का वो ये है कि वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको, उनका जो भागना है वो सही है? शेख हसीना नहीं भागती तो क्या करती? उन्होंने देखा कि उनके परिवार के 17 सदस्य को मार दिया गया था। वो भी 1975 में, जब शेख हसीना जो है एकदम छोटे उम्र की थी। उन्होंने अपने आंखों के सामने वो मंजर देखा था। आज जो है नहीं भागती तो फिर मार दिया जाता,
फिर मार दिया जाता। अच्छा, उनके बेडरूम में घुस करके वहां से उनका कपड़ा निकाल करके प्रदर्शन किया जा रहा है बीच सड़क पर। ये महिलाओं के चरित्र पर, महिलाओं की इज्जत पर ये अपमान नहीं है उनके? देखिए, भारत के जो फतवाधारी जो लोग हैं, उनको तो इन सब चीजों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। अब जरा बताइए, आप गजा पट्टी के लिए जो है बाजा बजाना शुरू करते हैं भारत के सड़कों पे, कहते हैं कि मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमान। अरे बांग्लादेश में मुसलमानों की हत्या हो रही है, भारत के बगल वाले देश में मुसलमानों की हत्या हो रही है, उसके लिए क्यों नहीं आप सड़कों पे उतर रहे हैं? उसके लिए फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? बेडरूम में घुस के जो है महिला का जो अंग वस्त्र होता है, उस अंग वस्त्र को लेके सड़कों पे निकल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग कुरान को नहीं मानते हैं, पैगंबर साहब को नहीं मानते, मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं, तभी तो आप महिला के साथ जो है इस प्रकार का अभद्रता कर रहे हैं, उसके कपड़ों को दिखा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। और भारत के वो फतवाधारी मुसलमान कहाँ मर गए हैं? कहां मर गए हैं? गाजा के लिए दिन रात जो है बाजा पीटने वाले उन लोगों को सड़कों पे आना चाहिए और बांग्लादेश के लिए आंसू बहाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है बांग्लादेश के लिए आंसू नहीं बहाएंगे। जिस देश को बचाने की जरूरत है उसके लिए आंसू नहीं बहाएंगे। पड़ोस में बांग्लादेश है उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गाजा की बात जरूर कहेंगे, सीरिया की बात जरूर कहेंगे। जरा सोचिए। तो बांग्लादेश के लिए सांत्वना ना दिखाना कारण क्या है? कारण वोट बैंक की राजनीति। कारण जो है, देखिए, इन लोगों को जो है, कुछ फतवाधारी लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पे जश्न मनाने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ अभी बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, जश्न मना रहे हैं सिर्फ। और उसके बाद से जब इन्हें लगेगा कि नहीं हमारे लायक जो है अब मुद्दा आया है, तो फतवा जारी करेंगे। मनीष जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बांग्लादेश में जो माहौल है, हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है, सभी देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि वहां के हिंदुओं को अब बचाएगा कौन? सबको आगे आना चाहिए और वहां पे हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए। उनके समाज के नेता तो कम से कम आगे आए, आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोलेंगे तो वो तो आके वोट देंगे नहीं, वो तो देंगे नहीं, और वोट देने वाले लोग नाराज हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं वो हिंदू नहीं घुसते हैं, वो मुस्लिम ही लोग बांग्लादेश से भारत में घुसते हैं। हिंदुओं को तो घुसने भी नहीं दिया जाता। और अगर बांग्लादेश से कोई हिंदू जो है भारत में आ भी गया ना, तो पश्चिम बंगाल में वो शरण नहीं ले सकता है, बिहार के सीमांचल में शरण नहीं ले सकता है, वो जो है झारखंड में शरण नहीं ले सकता है। और शरण लेने का प्रयास भी किया तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड सेटिंग करने वाले सारे लोग जो है ना, वो बांग्लादेशी का धर्म देखते हैं, और धर्म में अगर मुसलमान है तो सेट करते हैं, हिंदू है तो नहीं सेट करते हैं। और इसीलिए आज हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में खूब अत्याचार हो रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप साफ तौर पे सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने साफ तौर पे यह भी बताया कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। वहीं आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।